तो एनजीओ के खिलाफ जो भी अगर जो कार्रवाई होती है, जो तर्कसंगत होगा, जो कानून होगा, तो बिल्कुल मैं करूंगा इनके कहने पे। सर एनजीओ शुरू बोल रहे हैं कि साल भर से काम करा के साल भर से पीएफ काट के सर और बोल रहे हैं कि पीएफ नहीं कट रहा है। हमारा माता जी मर गई एक्सीडेंट में, 1 रुपया ठेकेदार तरफ से हम लोग को नहीं मिला, पीएफ कटा नहीं मिला। गरीब व्यक्ति के खखना के पैसा देते हैं 1.5 महीना पर, 2 महीना पर सर कुछ सुनवाई नहीं है। बिहिया से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने एनजीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि एनजीओ पैसा लेकर फरार हो गया है। क्या पूरा सच्चाई है इस मामले में, आइए इनसे बात करते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इनकी मेहनत की कमाई फंसी हुई है, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और पीएफ का भी पैसा नहीं मिलता, यही है ना? और टाइम से इन लोगों का पेमेंट भी नहीं मिलता है। और एनजीओ किस आधार पे काम करवा रही है, किस बेस पे काम करवा रही है, उसका कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है। इन लोग का आरोप है कि एनजीओ पैसा लेकर फरार हो गया है। क्या है पूरा मामला, आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। आज हड़ताल पे बैठे हैं, पूरा मामला क्या है? सर हमने के पीएफ कट रहा है शुरू से, हाथ से हमने के पैसा अभी तक पीएफ वाला नहीं मिला सर। कोई के घटना हो रहा है, वो भी पीएफ के पैसा नहीं मिल रहा है। तो सर बतलाइए हमने के कैसे जिएंगे? हमने के मांगे क्या है? मांग हम लोग का है कि पीएफ के पैसा मिलेगा तब ये काम करेंगे, ना तो हम लोग काम नहीं करेंगे। जो सरकार देने से उचित पैसा आ रहा है सर, तो वो मिलना चाहिए लेबर के। हम लोग नाली मोरी रोड पर सफाई करता है, कुकुर बिलार आदमी कुल हम लोग उठाते हैं, बिकते हैं। बतलाइए हमने क्यों ही दशा हो रहा है? गरीब व्यक्ति के खखना के पैसा देते हैं 1.5 महीना पर, 2 महीना पर सर कुछ सुनवाई नहीं है। तो कैसा बाल बच्चा जिएगा? टाइम से पैसे नहीं मिलता है, 1.5 महीने पर 2 महीने पर पैसे मिलता है, अब पीएफ नहीं मिलता है। हमारा माता जी मर गई एक्सीडेंट में, 1 रुपया ठेकेदार तरफ से हम लोग को नहीं मिला, पीएफ कटा नहीं मिला हमको। हाँ, ये हम लोग का मुद्दा है कि पीएफ मिलना चाहिए। हमारा माँ मर गई है। हाँ, ये ठेकेदार से हमारा देसी है। ना पुलिस प्रशासन, हम ठेकेदार से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। हाँ, हम लोग का पीएफ का पैसा हमको मिलना चाहिए। हम लोग एनजीओ हम लोग तरफ से हम लोग काम करते हैं, एनजीओ का अंत हो गया, ठीक है। तो हम लोग एनजीओ को पैसा हम लोग अध्यक्ष जी से हम लोग रुकवाए हैं कि हम लोग को पीएफ का पैसा वेतन हम लोग को भुगतान होना चाहिए। आरोप है कि एनजीओ फरार, और हम लोग का मालूम है कि एनजीओ पैसा लेकर को फरार हो जाएगा। हाँ, आरोप है कि एनजीओ पैसा लेकर फरार हो गया है। क्या 4 साल नहीं मिल रहा है तो आपका मिलेगा? एनजीओ का टेंडर खत्म हो गया, पैसा लेके भाग गए हम लोग का। हाँ, ये भाग गया, पीएफ लेकर हम लोग को कितना दिन के भाग गया। हाँ, पीएफ लेके सर नहीं मिलता था, बोल रहे थे कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, टेंडर खत्म हो गया, भाग गया पीएफ लेकर हम लोग को। सर पुलिस प्रशासन में कहीं शिकायत दर्ज करवाए? नहीं सर, नहीं। अगर पीएफ नहीं मिलता है तो आगे क्या कदम? हम लोग काम बंद रहेंगे सर। काम बंद रहेगा। हाँ, बंद रहेगा। पैसा पीएफ वाला नहीं मिलेगा, हम लोग काम चालू नहीं करेंगे। जी सर। मुख्य मांगे क्या है आप लोग? हम लोग को मुख्य मांगा है कि एनजीओ हम लोग को पीएफ दीजिए, जो पेमेंट है जो पेमेंट दीजिए, तब काम चालू होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, पेमेंट टाइम से नहीं मिलता है। हमने के रोड पर काम करते नहीं, रात बिरात सर हम लोग का कुछ प्रूफ नहीं है, ना आई कार्ड है ना कुछ है। कोई ध लेता है कि कोई एक मार देता है, लो तो हम लोग का प्रूफ है? प्रूफ किस आधार पे काम करते हैं? हम लोगों का किस आधार पर काम कर रहे हैं? हम लोग कुछ आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है सर। रातों में सफाई होता है ना, तो कुछ प्रूफ नहीं है। काम हम करके जाते हैं तो डर लगता है कोई प्रशासन पकड़ लेगा, तो कहीं 2-4 घंटा मार लेगा, तो प्रूफ रहेगा तो ना सर हम लोग बोलेंगे कि हम काम करके आ रहे हैं। तो कुछ प्रूफ नहीं। ये ठेकेदारी वाला है। पीएफ का पैसा तो अब काम करब ना, तो काम ना करम जे बंद रही। कितना दिन से पैसा 3 साल से कट के ना मिलल पैसा में। आरोप एनजीओ के पैसा लेके भाग गए। उनके पैसा मिली तो काम करब, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पैसा मिली तो काम करब जाए, ना तो ना करब जाए। टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है, अब पैसा पीएफ के कटता है, पैसा मिलता नहीं है, कब से मिलेंगे? टाइम पे जैसे है कि एनजीओ के द्वारा पैसा मेन मुद्दा टाइम पे, प्लस इनका मेन है पीएफ। इन्होंने मुझे बताया कि प्रोविडेंट फंड जिनका कटा है, मेरे चुनाव से पहले भी इनका फंड कटा है। इनका कहना है कि हाथ से पैसा लिया गया एनजीओ के द्वारा। वो एनजीओ आई, उनके बात हुई, उन लोगों को कहा गया, तुम लोग क्या हम दे देंगे। फिर इन लोगों का पैसा जो है, जो कहना है अकाउंट डाला गया। ठीक है, अकाउंट पे ही होता है। अकाउंट चेक किया गया, अकाउंट में 2600 रुपया है।
हाँ जी, इन्होंने अकाउंट चेक किया तो इनके अकाउंट में 2600 है, जबकि 8 महीने का पैसा काटा गया है। तो उस हिसाब से अगर 2600 रुपया कटा 1 महीने का, तो जोड़ लीजिए 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 6 यानी 20,000 करीब नहीं है। तो समस्या है कि एनजीओ जो है 21 तक था डिजिटल होने वाला है, उनकी पेमेंट अभी लास्ट समय में होता है पेमेंट, तो सब कुछ लायबिलिटी के बाद पेमेंट की जाती है। तो अब मामला पेमेंट की नहीं, पेमेंट तो हो जाएगा, लेकिन मेन मामला हो गया पीएफ का। इनका कहना है कि प्रोविडेंट फंड, इसमें इनकी माताजी मरी थी, शायद इनकी माताजी ने हो गया, इनकी माताजी मरी हैं, कर्मचारी थी 4 महीने पहले, तो शायद इनका कहना है एनजीओ के द्वारा 1 रुपया नहीं दिया गया। प्रोविडेंट फंड क्यों होता है कि बुरे वक्त में काम आने के लिए नहीं मिला। इन लोगों की मांग से मैं आया हूँ, सहमत मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, चाहे मैं इनसे आग्रह करूँगा कि हड़ताल ना करें, बट इनकी गारंटी चाहते हैं हमसे कि आप दिलवाएं। तो आज हमारी बात होगी, हमारे यूँ साहब आएंगे, अधिकारी आ रहे हैं, हम बात करेंगे इनकी, ठीक है। बात करने के बाद कुछ ना कोई रास्ता निकाल जाएगा, लेकिन इनकी मांग को मैं सुन लिया है और मैं लिखित में दे रहा हूँ कि एनजीओ के द्वारा इनके पीएफ के पेमेंट का जो पेमेंट नहीं है, जब तक होता है, पीएफ नहीं दिया जाता है, तब तक एनजीओ के जो पैसे के लिए भुगतान तब तक ना किया जाए। एनजीओ की तरफ से कोई बयान आया? कोई नहीं, बयान क्या आएगा, कोई तो 3 साल से बयान क्या आएगा, 3 साल से उन लोग से बात देने की बात, पीएफ की बयान क्या देंगे उनको अभी मालूम चलेगा, अब ना बयान देंगे। तो प्रोविडेंट फंड का दे दें, हम आग्रह करेंगे उनसे, और क्या। और मैं इनसे आग्रह करूँगा कि हड़ताल तोड़ दें, एक सूचना दे के हड़ताल करें। लोग से आप बात किए, मुख्य मांगे क्या है? पीएफ, इनकी गारंटी चाहते हैं कि जो भी हमारा है, हमारा एजेंसी कोई भी आए, पीएफ इनका टाइम पे दे, इनकी कौन से अकाउंट में जा रहा है, क्या आ रहा है, जानकारी दिए। और बुरे वक्त में जब इनके हाथ पैर में चोट लगती, कुछ होता है ड्यूटी पे, तो एनजीओ के द्वारा इन पे कुछ भुगतान होना चाहिए, जो नियम था वो भी नहीं किया गया। दवाई इनका ये इस पे बताया जा रहा है कि एनजीओ की आधार पे काम करा है, हम लोग कोई आईडी प्रूफ आईडी तो एनजीओ को मैंने लिखा, आईडी कुछ लोग नहीं मिला, कुछ सर एनजीओ शुरू बोल रहे हैं कि साल भर से काम करा के, साल भर से पीएफ काटते सर, और बोल रहे हैं कि पीएफ नहीं काट रहे हैं, हम लोग को साल भर के पैसे पीएफ काटे हैं, हाँ बोल रहे हैं कि पीएफ नहीं कर रहे हैं। तो एनजीओ के खिलाफ जो भी अगर जो कार्रवाई होती है, जो तर्क संगत होगा, जो कानून होगा, वो बिल्कुल मैं करूंगा इनके कहने पे। कौन सी कंपनी है? ग्रीन जोन उज्ज्वला फाउंडेशन है, तो इन्हीं के लिए मैं अभी इनकी बात लेता हूँ, क्योंकि इनकी बात सुनी मैंने, अब उनकी नहीं सुनी है। अब मैं भी ग्रीन जोन के फोन करूंगा, मैं भी सामने फोन कर लेता हूँ। एनजीओ के डॉक्टर का मोबाइल बंद है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर, और मैं लगाता हूँ किसी को। प्रणाम प्रणाम सर। डिम्पू जी, यहाँ पे हड़ताल हुआ है। हाँ सर। लोग कहना कि पीएफ का पैसा लोग कौन देगा, कब देगा, तो हमसे बात करना है। तो मिश्रा देंगे सर ना? मिश्रा जी देंगे, तो उनका फोन बंद है। बंद है? आप मेरा बात कर लीजिए। अच्छा। इन लोग का है मांग कि भाई हम लोग पीएफ जितना कटा है, हाँ, जो भी कटा है, उसका हम लोग को कैसे होगा भुगतान, क्योंकि आप लोग तो 21 से डिजॉल्व हो गए हैं। ठीक ठीक। तो ये लोग का है मांग, ठीक है। बात करो, आप कृपया करके बात करके मिल लीजिए हम लोग ऑफिस में आके, या किसी को भेज के। हम तो है सर पटना में सर। कोई बात नहीं, मैंने कोई भी आपका प्रतिनिधि होगा ना, हाँ ठीक सर। ड्यूटी बांटने आप आते थे तो आप पूछिएगा हमसे, ठीक है। ठीक ठीक।